स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट के बारे में। एक न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है और आपके लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले के वीडियोस ध्यान से देखे होंगे। तो हमने एसिड्स के बारे में जानकारी ले ली, बेसिस के बारे में जानकारी ले ली और इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी ले ली। तो एक और इंडिकेटर होता है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन, इस इंडिकेटर की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडिकेटर है तो आपको कलर का पता होना चाहिए कि एसिड में इसका बिहेवियर कैसा होता है और बेस में कैसा होता है। तो जो फिनोल्फ्थेलिन है, अगर तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस के अंदर इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर हो जाता है, ये जो ऐसे ऐसे पिंक है। और अगर एसिडिक होता है तो इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के हेल्प से दिखाया गया है आपको कि हम थोड़ा सा ये इंडिकेटर लेते हैं फिनोल्फ्थेलिन और उसके अंदर बेस डालते हैं, बेस। ठीक है, तो ये जब इसके अंदर बेस होता है तो ये पूरी तरह पिंक होता है। ठीक है, और जब इसके अंदर एसिड मिल जाता है, यानी अब ये पिंक कलर का है, बेस के अंदर फिनोल्फ्थेलिन का कलर पिंक है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम इसमें डालेंगे तो ये कलर कम हो जाएगा, यानी जब ये एसिड में होगा तो ये कलरलेस हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा। फिर इसमें फिर दिखाया गया कि अगर कलरलेस के अंदर हल्की सी बेस की बूंदें डालोगे तो जैसे जैसे बूंदें गिरेंगी ये पिंक हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी एक की हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि जब ये कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं है उस टाइम पे, यानी वो बेसिक है, एसिडिक है पूरा। एसिड में हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होगा, फिर उसमें बेस डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। ज्यादा बेस डालोगे तो ज्यादा पिंक हो जाएगा। अब इस बेस में अगर आप एसिड डालोगे तो फिर से पूरा कलरलेस हो जाएगा, पानी की तरह एकदम। ठीक है, तो ये एसिड बेस इंडिकेटर आपने पहले भी देखे कि लिटमस में यही चीज क्या हो रही थी, बेस में ब्लू हो रहा था, एसिड में जो है वो रेड हो रहा था। लेकिन यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि बेस और एसिड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एसिड में एसिड डालते ही ये रंग उड़ जाता है और ये बेस डालते ही वापस आ जाता है। तो ये जो एक दूसरे को कैंसिल करने का जो प्रोग्राम है, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, अगर आप देखते हो ना, महाभारत देखते हैं बच्चे तो आप देखोगे अर्जुन तीर चलाता है और उधर से कर्ण तीर चलाता है, तो एक तीर इधर से आता है और एक तीर इधर से आता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को काट देते हैं, ये यहीं पे गिर जाते हैं वो। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आप एसिड और बेस को अगर आप आपस में मिलाते हो तो उससे एक नया केमिकल बनता है जिसको सॉल्ट कहते हैं और वाटर बनता है। तो ये, और साथ में हीट इज इवॉल्व, गर्मी पैदा होती है, हीट इवॉल्व होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो न्यूट्रलाइजेशन को आप अपने तरीके से समझ सकते हो, या तो ये कह सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से। अब किसी भी तरीके से आप समझ लो, पहले हमने क्या कहा, अगर कोई खट्टा सब्सटेंस है जिसमें एसिड है, उसके अंदर एक कड़वा सब्सटेंस हमने बेस डाल दिया, तो अब वो ना एसिड रहा, ना खट्टा रहा, ना बेस रहा, वो सॉल्ट हो गया। ठीक है, और वाटर बन गया। या फिर ये कह लो कि एसिड ने बेस को कैंसिल कर दिया, या कह लो कि बेस ने एसिड को कैंसिल कर दिया, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। बात वही, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये इनके एक रिएक्शन आप याद भी कर लेना, ये सिंबल लिख के HCl प्लस NaOH, जब इनकी रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा, NaCl नाम है। अभी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं केमिकल रिएक्शंस के। NaCl का नाम याद कर लेना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसका फॉर्मूला याद कर लेना, HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये हो जाएगा और वाटर बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस यही समझना है कि जो एसिड था HCl, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैंसिल कर दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैंसिल कर दिया, और सोडियम क्लोराइड, ये जो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, हम जो सॉल्ट खाते हैं डेली, नमक जो खाते हैं हम, नारा टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, ये सॉल्ट जो है, ये टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। इस तरीके से पूछ लिया जाता है, टेबल सॉल्ट मतलब जो खाने की टेबल पे मिलता है,
वो टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है और वाटर है। तो आप इनकी हल्की सी बस ये सिंबल्स इनके याद कर लो, ये रिएक्शन आपको होनी चाहिए और आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सारा पता चल जाएगा। आगे हम देखेंगे इनकी यूज, उससे पहले सब आपको अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइजेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल शब्द मैंने बताया था कहाँ से आया है, कि ऐसे सब्सटेंस जो ना एसिडिक हैं और ना बेसिक, एसिड भी नहीं है और बेसिस भी नहीं है, ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल शब्द वहां से आया था, न्यूट्रल मतलब जो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो वहां से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनी है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एसिड और बेस का एक दूसरे को कैंसिल कर देना, सॉल्ट और वाटर बना देना ही न्यूट्रलाइजेशन है। जब एक सोर एसिड का कैसा था, सोर खट्टा टेस्ट था, खट्टे टेस्ट वाला एसिड कड़वे टेस्ट वाले बेस के अंदर मिलेगा तो ना तो खट्टा रहेगा सॉल्यूशन, ना वो कड़वा रहेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा उसके अंदर और वाटर बन जाएगा। H2O पानी का सिंबल होता है, ये भी आप याद रख लें, वाटर बन जाएगा। और एक चीज जो काम की है वो आपको याद रखना है, यहाँ पर हीट इज इवॉल्व्ड, यानी ये गर्म होगी। जब भी आप एसिड के अंदर बेस आपको लैब में ये दिखा दिया जाएगा, और ये टीचर की देखरेख में ही एक्सपेरिमेंट करने होते हैं एसिड बेस को मिलाने वाला, कभी अकेले में आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो एसिड और बेस के मिलाने से क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, न्यूट्रलाइजेशन में हीट जनरेट होती है। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में इसमें करोगे, मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पहले एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं और फिर उसमें बेस मिलाते हैं, तो एकदम से इसमें फास्ट रिएक्शन होती है और गर्मी निकलती है, इससे हीट भी जनरेट होती है, गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब हल्की सी, और सॉल्ट और वाटर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें, न्यूट्रलाइजेशन और कंसेप्चुलाइज कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले वीडियो में हम इसकी यूजेस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।